Hello, today I discuss a new topic hybrid MHD cycle. MHD means मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक साइकिल। आज हम लोग हाइब्रिड MHD साइकिल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फिगर है आपका, ये है वर्किंग साइकिल ऑफ द हाइब्रिड MHD साइकिल। तो ये वर्क कैसे करता है, इस फिगर के मीडियम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन बताया था MHD का, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, ओपन साइकिल MHD, क्लोज साइकिल MHD और थर्ड था हाइब्रिड MHD। इसके अलावा एक और आता है दैट इज़ द लिक्विड मेटल MHD। तो एक एक करके हम लोग सबकी वर्किंग स्टडी करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में हाइब्रिड MHD साइकिल और लिक्विड मेटल क्लोज साइकिल लिक्विड मेटल MHD के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिड MHD के बारे में ये देखिए इसका फिगर। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि जो फ्यूल है वो कंबस्टर में आता है, फ्यूल इनटू द फॉर्म ऑफ दैट इज़ द एयर, और सम जो एयर होती है वो एयर प्री हीटर से भी आती है। तो एयर और हॉट एयर मिलके जब कंबस्टर में जाती है तो एयर, कंप्रेस्ड एयर और जो हॉट एयर है, दोनों एयर मिक्स होके यहाँ पे कंबस्टर में इग्नाइट होती है। और जैसे ही हमें ह्यूज टेम्परेचर इज़ टू बी ऑब्टेन्ड, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन इट पासेस थ्रू द नोज़ल। नोज़ल का क्या काम होता है कि जो स्पीड होती है, जो प्लाज्मा गैस होती है, उस गैस की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, इन्हेंस कर देता है। देन इट पासेस थ्रू द, दिस वन इज़ द MHD जनरेटर, जो कि सिंपल हमने ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल MHD में भी पढ़ा था। तो MHD जनरेटर पे जब आपकी आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा गैस पास होती है, ये दो मैग्नेट लगे हुए हैं, तो यहाँ से हमें EMF मिलता है। थ्रू वी ऑब्टेन द DC सप्लाई और एक इन्वर्टर लगा देते हैं, इस इन्वर्टर से हमें AC करंट मिल जाती है। तो सिंपल इसका जो प्रिंसिपल है ये ओपन साइकिल MHD में था। ओपन साइकिल MHD की भी वर्किंग यही थी कि जो एयर थी वो कंबस्टर से कंबशन होने के बाद नोज़ल पे आती है, देन इट पासेस थ्रू द MHD जनरेटर। फिर वहाँ से भी हमें DC सप्लाई मिलती है, इन्वर्टर के मीडियम से AC सप्लाई में हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें भी ओपन साइकिल MHD का सिंपल यहाँ तक का प्रिंसिपल सेम है। आगे जो इसमें थोड़ा चेंजेस होता है जिसकी वजह से इसका कंबाइंड साइकिल का नाम दिया गया है, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का मतलब ये हुआ कि एयर को जो रेस्ट अमाउंट ऑफ द हीट आइदर गैसेस दैट comes from the MHD, then it convert into the form of some hot gases and it goes into the air preheater where it is heated and some gases again goes to the combustor। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जब नोज़ल के थ्रू आएगी गैसेस, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन जब MHD से आउटपुट में जाएगी, बाहर जाएगी, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, इसलिए हमने एक यहाँ एयर प्री हीटर लगा दिया। अब इसके आगे देखिए, ये एक हमने एक सेटअप लगा दिया, ये है स्टीम टरबाइन का सेटअप। इसमें एक स्टीम जनरेटर है, जो कि स्टीम जनरेटर स्टीम को यहाँ पे भेजेगा, जो वाटर रहेगा, वाटर को हीट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम जो है वो टरबाइन के ब्लेड में आएगी। व्हेन द स्टीम impinges on the surface on the turbine blade, then we obtain the mechanical work. Mechanical work is converted into the form of electrical work, through we obtain the electricity through the generator. Rest amount of the heat goes to the condenser where it condenses and it becomes into the form of liquid and goes into the steam generator. So a setup of steam generator, steam turbine is to be attached in between the open cycle GT MHD and that is the total recovery unit। अब सिंपल सीड रिकवरी, कल हमने बताया था कि सीड रिकवरी पिछले वीडियो में, दैट इज़ द पोटेशियम कार्बोनेट सीड रिकवरी यूनिट, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो भी प्लाज्मा गैस है सीड रिकवरी यूनिट में आएगी, उससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। इसको हम फिर अगेन इस साइकिल के थ्रू सीड करते हुए नोज़ल में भेजेंगे। तो जो भी अमाउंट है गैस की, वो वेस्ट मिनिमम कम से कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रिसाइकिल कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल सम participation that is the nitrogen and sulfur gases occurs through when the gases comes from the seed recovery। तो इसको हम लोग उससे नाइट्रोजन और सल्फ़र का जो कंटेंट है उसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो गैसेस होती हैं वो स्टेक, इट मीन्स दैट फ्लू गैसेस पासेस थ्रू द इन्वायरमेंट। अब ये जो साइकिल है
ये टोटल एमएचडी साइकिल की वर्किंग है। हमने इसमें आपको यही बताया है कि ये ओपन साइकिल एमएचडी का सिंपल लेआउट था। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक स्टीम जनरेटर का सेटअप लगा दिया, स्टीम टरबाइन, जिसके थ्रू हमें क्या हो गया, इससे एफिशिएंसी मिली। मान लीजिए एमएचडी साइकिल से जो हम ओपन साइकिल जीटी से एफिशिएंसी मिल रही है 55 to 60%, मान लीजिए 5% इससे मिल गई इफिशियंसी, तो हमारी नेट जो इफिशियंसी है वो 60 to 65% हो गई। सो इनहेंस द इफिशियंसी in MHD cycle while adding the steam turbine। अब इसमें जो बेसिक चीज़ है, वर्किंग गैस इंटर्स इन MHD एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लीव्स एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू स्टीम टरबाइन। इसमें जो टरबाइन के अंदर यहाँ पे आप देखें MHD जनरेटर के थ्रू जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इसके बाहर से गैसेज आएंगी आफ्टर obtaining the EMF, then the temperature becomes that is 2000 degree centigrade। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द MHD। ये भी अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है सबके लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए। तो इसको पॉइंट वाइज आप लोग नोट कर लें कि जो भी लिमिटेशंस होते हैं MHD के वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है वो आयोनाइज्ड गैस का, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा यहाँ पे हमें मिलेगा आयोनाइज्ड गैस का, उतना ज़्यादा हमें थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो टोटल पावर है ये डिपेंड करता है कि जो फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जितना ज़्यादा आपका फ्लक्स डेंसिटी होगी पावर हमें उतना ज़्यादा मिलेगा, थ्रू इफ़िशियंसी हमें उतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, हाई टेम्परेचर फॉर आयोनाइजेशन गैस, मतलब जो आयोनाइज गैस होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। कूलिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना रहता है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल पे वोल्टेज हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, जिसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के जो रॉड्स होते हैं उनके अंदर जो कोरोजन या एरोजन की फिनोमिना अकर्स होने लगती है। सो कूलिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ टू बी रिक्वायर्ड। थर्ड है MHD जनरेटर्स आर यूज फॉर ड्राइविंग सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट एंड हाइपरसोनिक विंड टनल। तो MHD जनरेटर का जो यूज़ होता है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट में, हाइपरसोनिक विंड टनल में, एंड दैट इज़ सबमरीन। लास्ट है दैट इज़ द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सबसे मेन इसका जो एडवांटेज है, लिमिटेशंस, दैट इज़ द इट प्रोड्यूसेस द कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ द पावर, सो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई थ्रू द MHD। सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल कंबाइंड आर हाइब्रिड MHD साइकिल। ये इसका सिंपल फिगर है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अलग से यहाँ पे हमने एक सेटअप लगा दिया स्टीम जनरेटर का। नेक्स्ट साइकिल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द क्लोज साइकिल लिक्विड मेटल MHD जनरेटर। ये क्लासिफिकेशन ही है MHD का। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था ओपन साइकिल MHD और क्लोज साइकिल MHD। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं एक हाइब्रिड MHD, कंबाइंड साइकिल MHD, और आज एक और साइकिल हम लेंगे जो कि इसके पार्ट है MHD का, दैट इज़ क्लोज साइकिल लिक्विड मेटल MHD। The name indicates itself that liquid metal MHD, it means liquid and metal is to be used. Which type of liquid metal is to be used? It means that sodium lithium is used in the form of liquid metal MHD generator। तो सबसे पहले इसकी जो वर्किंग है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्टर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है लिथियम सोडियम, जो आपका मेटल है, लिक्विड मेटल है, उस मेटल को फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स दैट उस मेटल को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है बाय द रिएक्टर। तो सोडियम एंड लिथियम जनरली वी यूज़ इन द लिक्विड मेटल जनरेटर। व्हाई वी यूज़ द सोडियम एंड लिथियम? बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द लिथियम एंड sodium is too good, so here we use this type of the metal। तो मेटल जो है वो आपका लिक्विड के फॉर्म में है, that causes by the reactor it converts into the form of to the solid to the liquid, or we can say that it converts into the form of fluid। So the working fluid it is into the form of liquid, that liquid metal it converts into the form of working fluid
by the help of reactor. Then it passes through the nozzle. This nozzle is the supersonic nozzle by which we enhance the velocity of the liquid metal while passing through the reactor. अब रिएक्टर से ये लिक्विड पास हुआ, नोज़ल में गया. नोज़ल जो है वो सुपरसोनिक नोज़ल होता है जिससे कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है. अगेन सेपरेटर में जाता है जिससे कुछ मेटल जो होते हैं वो फ्लूइड में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, तो उसको सेपरेट करके यहाँ पे हम वेपर के फॉर्म में इसको कंडेंस कर लेते हैं और कंडेंस करने के बाद जो है उसको हम अगेन रिएक्टर में भेजते हैं. दैट MHD जनरेटर. अब हाई इंटेंसिटी ऑफ द liquid working fluid that passes through the MHD generator. This is the two conductors by which when the working fluid passes through the MHD generator, it means that a working generator help by the when passes the liquid generator. It means that it converts it into the form of plasma or आयोनाइज्ड गैस. तो ये वर्किंग फ्लूइड जो है वो नोज़ल से पास होके, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैक्यूम क्रिएट हम कर देते हैं जिसकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो वैक्यूम एयर में कन्वर्ट होंगी और वैक्यूम एयर के वजह से ये प्लाज्मा आर्क में कन्वर्ट होगा और यही प्लाज्मा गैसेस जो हैं वो MHD जनरेटर में जाएगी. तो MHD जनरेटर में गई. MHD जनरेटर क्या कन्वर्ट किया, दो इसके ऊपर हमारे लगे हुए हैं, दैट इज़ द कंडक्टर मैग्नेट. इस मैग्नेट के थ्रू क्या हुआ, हमें EMF जनरेट हुआ. EMF को हम DC पावर से AC पावर में कन्वर्ट कर लिए. तो यहाँ कोई नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पे जो आपका इन्वर्टर का वर्क था उसको करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट हम DC सप्लाई टू AC सप्लाई में यहाँ पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं. रेस्ट अमाउंट जो है आपका, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ द गैसेज हैं, इट गोज़ इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर. जो वेपराइज हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये वाटर जो है वो अगेन सर्कुलेट होके यहाँ पे रिएक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. जो भी लिक्विड मेटल हैं वो जब ठंडे होंगे तो वो फिर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड ही फॉर्म जो है ना वो आयोनाइज फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट होके हमें EMF जनरेट कर रहा है थ्रू MHD जनरेटर. अब नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म जैसे ही कंडेंसर में आया वो लिक्विड वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इस लिक्विड मेटल को हम अगेन रिएक्टर में भेज देंगे. तो ये जो है सिंपल क्लोज साइकिल लिक्विड मेटल MHD का वर्किंग प्रिंसिपल है. इसमें बस आपको ये याद रखना है कि रिएक्टर का यूज़ जो हम करते हैं, दैट यूज़ to convert the sodium lithium metal into the form of that is the working fluid. लिक्विड के टर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. अब इसमें ये देखा गया है, जो दोनों में अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो ओपन साइकिल MHD की अगर हम बात करें, ओपन साइकिल MHD उसमें जो टम्परेचर था जो हमने डिस्कस किया था वो 2600 डिग्री C टू 3000 डिग्री C था. मीन्स प्लाज्मा की जो टम्परेचर थी हॉट गैसेस की, दैट इज़ 2600 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड थी. लेकिन जो लिक्विड मेटल जो है सोडियम और लिथियम, वो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमें जो प्लाज्मा गैस है वो ऑब्टेन्ड हो रही है. तो अगर हम देखें तो इस लिक्विड मेटल जो कि सोडियम और लिथियम है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है. तो जिस भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके थ्रू हमें ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा हमें मिलेगी. इसलिए हम उस मेटल को चूज़ करते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है. तो यहाँ पे हमने सोडियम लिथियम को लिया क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है. तो इन दिस lecture we study about the combined cycle MHD and closed cycle liquid metal magnetohydrodynamic. So here this is the part of the classification of MHD. Thank you.